दृष्टि संस्था में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। संस्था के महासचिव शंकर लाल गुप्ता ने बताया कि लुई ब्रेल का 17वां जन्म दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। कई सत्रों में आयोजित इस समारोह में देश के विभिन्न भागों की दृष्टिबाधित विद्यालयों की टीमें शामिल होंगी, जिनके बीच ब्रेल लेखन, पाठन, भाषण, सामान्य ज्ञान, क्विज, फैंसी ड्रेस, नृत्य और संगीत की प्रतियोगिताएं होंगी। 3 तारीख को जिलाधिकारी चित्रकूट प्रातः 11 बजे समारोह का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाएंगी। शाम को सांस्कृतिक संध्या का प्रतियोगी कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें नगर के संभ्रांत नागरिकों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, एडीएम विनीता श्रीवास्तव, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी प्रतिभा पाल, पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा शामिल होंगे। 4 तारीख को प्रातः 9 बजे रैली ई रिक्शा में निकाली जाएगी, जिसे पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह रैली नगर के सभी प्रमुख चौराहों से गुजरेगी, जिसका नागरिकों द्वारा जगह जगह पर सम्मान किया जाएगा और मिष्टान फल वितरित किए जाएंगे। इसी दिन शामकालीन सांस्कृतिक संध्या में विधायक अनिल प्रधान अध्यक्ष रूम में शामिल होंगे, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक भी शामिल होंगे। भाजपा के जिला अध्यक्ष लवकुश चतुर्वेदी सत्र में शामिल होंगे। सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण आयोजन 11 बजे से आयोजित होगा, जिसमें दृष्टिबाधितों के रोल मॉडल दिल्ली के कमलवीर सिंह, जग्गी, बीकानेर के प्रोफेसर सुनीता मोहता, जबलपुर के शिवशंकर कपूर और चित्रकूट की दृष्टिबाधित शिक्षिका सवाना बेगम को लुई ब्रेल सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के बाद भव्य ब्रेल जयंती समारोह गायत्री विधि विधान से मनाई जाएगी, जिसमें पूरे कैंपस को मिट्टी के दीपों से प्रकाशित किया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन और नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टर सीताराम गुप्ता, डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, पत्रकार सुधीर अग्रवाल को दृष्टि संस्थान अपनी संस्था की मानद सदस्यता प्रदान करेगा। प्रेस वार्ता में उपस्थित संस्था के सचिव और आर्यावर्त बैंक के सेवा निवृत्त वरिष्ठ शाखा प्रबंधक बलवीर सिंह ने बताया कि यह आयोजन लुई ब्रेल की 2वीं जयंती जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2008 में मनाई गई थी, जिसे निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी भागों से आकर टीमें भाग लेती हैं। उनके ज्ञान, विज्ञान और संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। उन्हें बताया है कि उत्तर भारत में आयोजित होने वाली यह एकमात्र प्लेटफॉर्म है। संस्था को कोषाध्यक्ष डी गुप्ता ने बताया कि दृष्टिबाधित बालिकाओं की शिक्षा को समर्पित हमारी संस्था उनके सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील। अश्वों में शीघ्र नया और आधुनिक सुविधाओं से युक्त परिसर तैयार होगा, जिसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकेगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य वर्षा गुप्ता और मानद सदस्य अनीता सिंह ने बताया कि कक्षा 8 तक की शिक्षा अपने परिसर में और उसके आगे की शिक्षा के लिए बालिकाएं सामान्य विद्यालयों में जाती हैं। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक उद्यत सामाजिक मूल्यों से युक्त संस्कार और शिक्षा दी जाती है। सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। सभी क्लास की छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। जिले के दृष्टिबाधितों को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वावलंबन अभियान चल रहा है। गृह कार्यों में दक्ष बनने के लिए होम मैनेजमेंट का त्रैमासिक प्रशिक्षण वर्ष 2016 से संचालित है। देखिए एक रिपोर्ट मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया के साथ। कार्यक्रम लुई ब्रेल महान का शुरू हुआ और ये गौरवपूर्ण क्षण थे भारत ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने दृष्टिबाधितों के जीवन में एक रोशनी पैदा की ब्रेल लिपि के माध्यम से। उनका 200 वर्ष पूरे हुए थे। भारत सरकार ने भी सिक्का जारी किया था। स्पेशल सेलिब्रेशन पूरे देश में मनाया गया था और आगे चल कर के लुई ब्रेल जयंती को ब्रेल डे यूएन ने घोषित किया। और भी प्राइड के क्षण थे। बहुत कम महापुरुष ऐसे हैं जिनके जन्मदिन पर इस तरह की विशेष घोषणाएं हुई हैं। उसमें महात्मा गांधी भी हैं, जिनके जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस कहा गया। उसके बाद ये ब्रेल है, जिनके जन्मदिन को ब्रेल डे कहा गया यूएनओ द्वारा। तो ये सारे परिप्रेक्ष्य को एक में जोड़ते हुए हमारी संस्थान ने भी निर्णय किया कि जिन महापुरुष का इतना बड़ा ऋण दृष्टिबाधितों के जीवन में है, तो उनकी जयंती को भव्य ढंग से मनाया गया और आम जन तक उनकी उपलब्धियों को पहुंचाया गया। तो 2008 में 200वीं वर्षगांठ थी। उसी साल से ये एक यात्रा शुरू हुई और देश में जो भी ऐसे विद्यालय हैं जो दृष्टिबाधितों के क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें वो विद्यालय भी शामिल है जो राष्ट्रीय विद्यालय है नेत्रहीनों का NIBH देहरादून में। उसके रिप्रेजेंटेशन के साथ ही देश में जितने भी विद्यालय हैं सबसे हम लोग अप्रोच करते हैं और हर साल 7-8 विद्यालय कम से कम शामिल होते हैं। उनके बीच में तरह तरह के, एक तो ब्रेल लेखन और पाठन का कंपटीशन अलग ढंग से होता है हमारा, जो आधार है, जिस आधार पर आगे बढ़ कर के नींव खड़ी होती है दृष्टिबाधितों की शिक्षा का, उसके प्रशिक्षण होते हैं। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गीत और संगीत का एक बहुत ही प्राकृतिक गुण दृष्टिबाधितों में पाया जाता है। उसकी 2 तरह की प्रतियोगिताएं विशेष रूप से हम लोग विकल संगीत अलग शास्त्रीय ढंग से करते हैं और सामूहिक संगीत की प्रतियोगिता करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमने फैंसी ड्रेस भी जोड़ दिया है।
और आप दांतों तले उंगली दबाएंगे देख करके कि दृष्टि बाधित होने के बावजूद किस तरह से स्टेज में बालिकाएं हमारी ज्ञान से प्रस्तुत करती हैं। बहुत ही साहसपूर्ण ये काम था, लेकिन उसकी भी शुरुआत हमने इस चीज़ की किया है। कुछ बालिकाएं देख करके जो टोटली ब्लाइंड हैं और किस तरह से थिरकती हैं मंच पर, वो देख करके ताज्जुब होता है कि सामान्य लोगों के लिए इस तरह के स्टेप मुश्किल है जो स्टेप दृष्टिबाधित लोग लेते हैं। तो ये कार्यक्रम अनूठे कार्यक्रम 3 तारीख को होते हैं और इनका पुरस्कार वितरण हम लोग अगले दिन करते हैं। कुछ कोशिश ये भी करते हैं कि जो लोग रोल मॉडल हैं, जो दृष्टिबाधित हैं, दृष्टिबाधित होने के बावजूद वो मुकाम हासिल किया, कल जब आप आएंगे तो हम बताएंगे। इसके पहले जिन लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया, उनके साथ जो उपलब्धियाँ, उनके साथ जो डिग्री जुड़ी है, तो आप देखिएगा कि वो डिग्री सामान्य लोगों के पास नहीं है। आपके जिले में कलेक्टर साहब, एसपी साहब सारे लोग हैं। कहीं ना कहीं किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, किसी ने जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया और उसके बाद प्रशासनिक सेवा में क्वालिफाई होकर के चले आए। 1 या 2-3 डिग्रियाँ उनके पास है। या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा MA करने के बाद PhD, इसके बाद कोई उपलब्धियाँ नहीं है। कल हम जो है जिन लोगों को सम्मानित करेंगे, इसके ऐसा लगेगा कि जैसे डिग्रियों के बिल्कुल हार सा पहना रखा है। 20 उपलब्धियाँ जुड़ी हैं और लगता है आजीवन वो लोग पढ़ते ही रहते हैं क्या। इतनी उपलब्धियाँ सामान्य लोगों में बड़ा ही दुर्लभ होता है। तरह तरह के डिप्लोमा, तरह तरह के। अब आप ये समझिए कि जब से दृष्टिबाधितों के जीवन में टेक्नोलॉजी का जिनको सम्मानित है उनके द्वारा बड़ा सा केक काटा जाएगा और उनका बर्थडे गीत गाया जाएगा। शाम को 5 बजे स्पेशल संगीत संध्या होगी, जिसमें जो छात्र विजयी रहे हैं उनकी विशेष प्रस्तुतियाँ होंगी और संस्था की जो हमारे कमेटी का मंथन रहता है उनको हम एक मानस सदस्यता देते हैं। और जो जिले में हम गांव के लिए भी काम करते हैं, गांव में जाके तो एक सफल व्यवसायिक महिला, दृष्टिबाधित महिला को भी सम्मानित करेंगे, जो कहाँ की है, वो पंडरी की है। किरण नाम की एक महिला है जो टोटली ब्लाइंड है और वो अकेले दुकान चलाती है बहुत अच्छी। उसको हम सफल व्यवसायिक का सम्मान देंगे। एक हमारे यहाँ हर वर्ष हम एक संस्कारिक बालिका का सम्मान देते हैं और इस बार भी एक बालिका का चयन हुआ है। और ये दोनों कार्यक्रम हमारे प्रायोजित है, स्पॉन्सर है। और हमारे यहाँ की छात्रा जो अभी TGT में ज्वाइन किया उसको भी हम सम्मानित करेंगे। तथा उद्घाटन जो 3 तारीख को कल होगा, उसमें सारी टीमों को शपथ दिलाई जाएगी और उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी कल पधार रहे हैं। ये हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है, हर वर्ष की बात 17वां। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूँगा कि हमारी दृष्टि संस्था का जो उद्देश्य है, दृष्टिहीन बालिकाओं का कैसे सर्वांगीण विकास हो, इस बारे में हम लोग बराबर सोचते रहते हैं कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और आपस में एक सामूहिक निर्णय लेके उनको आगे बढ़ाने में जहाँ तक हमारे प्रयास हो सकते हैं, अपने क्षमता से ज़्यादा हम उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि वो आगे चल के बन के कुछ बने, दृष्टि संस्था का नाम रोशन करें, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें और एक उनका वो एक जीवन जो है वो खुशियों से भरा बन जाए। ये हमारा पूरा प्रयास है। काम करते हमारे यहाँ की बच्चियाँ, अभी कई बच्चे, जो एक हमारे यहाँ टीचर है, अभी कल ही मैसेज आया कि उसका बैंक में सिलेक्शन हो गया। अभी 11 दिसंबर को हमारे एक स्टूडेंट का हमीरपुर केंद्रीय विद्यालय में TGT में उसकी ज्वाइनिंग हुई है। अभी एक बिटोल नाम की लड़की है, उसका अभी वहाँ पर चंडीगढ़ में उसकी ज्वाइनिंग जनवरी में। एक बालिका हमारी सतना मिठाई के डब्बे तैयार करते हैं, रॉ मटेरियल मंगाते हैं कानपुर से, और मिठाई के डब्बे तैयार। दिवाली में यह स्थिति होती है कि हम ऑर्डर नहीं पूरा कर सकते। जितने भी अच्छे होटल हैं, किसी के से 1000 डिब्बे का, किसी के 2000 डिब्बे का, किसी के 500 डिब्बे का, अभी 150 डिब्बे बउआ होटल को दे के आया है, अभी गाड़ी दे के आई है।
तो इस तरह हमारे, और अभी दीपावली में हमने मोमबत्ती बच्चों ने तैयार किया, तो इतनी बनाई कि मतलब ख़त्म हो गई। मतलब दीपावली में सारी मोमबत्ती 25,000 रुपये